एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी भाषा अध्ययन पर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समास। समास क्या होते हैं? समास जो दो पदों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और किस तरह से जोड़ने का? दो पदों के बीच में जो है कुछ विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं। विभक्ति चिन्ह मैंने कारक की वीडियो में आपको बताया था कि कारक के कौन कौन से विभक्ति चिन्ह होते हैं। जिन्होंने ना देखी हो मेरी कारक की वीडियो वो देख लें, ताकि आपको विभक्ति चिन्ह पता चल जाए कि कौन कौन से विभक्ति चिन्ह हैं। जो दो पद आपस में जब जुड़े होते हैं तो वो कुछ विभक्ति चिन्हों से जुड़े होते हैं। उन एक्स्ट्रा शब्दों को हटाकर समास उन शब्दों को जोड़ देता है, तो ये कहलाता है समास। अब समास में मैंने एक शब्द यूज करा है पद। पद क्या होते हैं? पद भी होते हैं शब्द ही। शब्द पद मतलब होता है शब्द ही। लेकिन शब्द और पद में अंतर क्या है? शब्द और पद में अंतर ये है, जब शब्द अलग अलग है, मतलब कहीं पर वो प्रयोग नहीं हो रहे हैं, केवल इंडिविजुअल है, स्वतंत्र है, अलग अलग वो शब्द हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं। जब उन शब्दों का प्रयोग या तो वाक्य में कर दिया जाए या फिर कोई विशेष शब्द बनाने, कोई विशेष अर्थ प्राप्त करने के लिए कर दिया जाए, तो उन्हें हम पद कहते हैं। वही शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होने पर या किसी विशेष स्थान पर प्रयुक्त होने पर पद कहलाने लग जाते हैं। इसलिए मैंने जो है पदों का प्रयोग किया, क्योंकि समास में भी जब हम शब्दों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने के साथ में कुछ विशेष अर्थ, कोई विशेष शब्द बन गया, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? पद। समास के जो है वो 6 भेद है: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। हर एक समास की अपनी एक अलग पहचान है। अगर आपने उस पहचान को अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो आपको समास समझने में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हर एक समास की अपनी एक अलग पहचान है। सबसे पहला हमारा जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है। अब आप सोचेंगे प्रथम पद क्या है? प्रथम पद और द्वितीय पद, क्योंकि समास क्या कर रहा है? समास दो शब्दों यानी दो पदों को जोड़ रहा है। जो पहला शब्द है, जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द उदाहरण लिखा हुआ है घुड़सवार। घुड़सवार में जो पहला शब्द है घुड़ है और दूसरा है सवार। घुड़ मतलब घोड़ा, सवार मतलब उस पर सवारी करने वाला। तो जो पहला शब्द है ये होता है हमारा प्रथम पद, और जो हमारा दूसरा शब्द है वो होता है हमारा द्वितीय पद। और इस प्रथम पद द्वितीय पद में भी जो है क्या, इसे हम पूर्व पद और उत्तर पद भी कहते हैं। प्रथम पद को हम पूर्व पद भी कहते हैं और द्वितीय पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं। जहाँ पर भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो इसका प्रयोग किया जा सकता है, हम चाहें तो प्रथम पद कहें या पूर्व पद, या हम द्वितीय पद कहें या उत्तर पद, बात एक ही है। तो अव्ययी भाव समास जहाँ पर प्रथम पद, मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, यहाँ पर प्रथम पद जो है वो अव्यय हो। अव्यय का क्या मतलब होता है? अब अव्यय का मतलब होता है जिस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता, जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब वो दूसरे शब्दों के साथ जुड़ता है तो क्या होता है? वो एक नए शब्द का निर्माण करता है, वो होते हैं अव्यय। मैं रिपीट कर रही हूँ कि अव्यय जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो दूसरे शब्दों के साथ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो अब आप यहाँ पे उदाहरण देखिए अव्ययी भाव समास का। देखिए आ और जीवन, यहाँ पर दो शब्द जुड़े हुए। आ का कोई अर्थ नहीं है, अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये आ जीवन के साथ जुड़ गया तो आजीवन मतलब पूरा जीवन। तो यानी कि जो प्रथम पद है वो क्या होता है? अव्यय। और दूसरा उदाहरण मैंने लिखा है दिन और प्रति। प्रति का जो है अपना स्वतंत्र, वैसे तो प्रति मतलब एक अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो दिन के साथ जुड़ गया तो प्रतिदिन, प्रति मतलब हर दिन। देखो अगला उदाहरण है गांव गांव। अब गांव गांव जो है, अब आप देख रहे हैं यहाँ तो दोनों शब्द जो हैं एक ही हैं। अब अव्ययी भाव समास में जो जानने की बात है वो ये है, एक तो उसमें जो है अव्ययी भाव में उदाहरण आते हैं, वो आते हैं जिसमें प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है। अव्यय जिसका अपना अर्थ नहीं है। जैसे अच्छा आपने उपसर्ग पढ़े होंगे, उपसर्ग में जो जो शब्द आते हैं, उपसर्ग मतलब शब्द से लगने वाले पहले शब्दांश, शब्द के अंश, जो जो शब्द जैसे बी, स, आ, जो भी उपसर्ग आ जाते हैं या जो भी उपसर्ग वाले शब्द आ जाते हैं, वो सारे जो है वो अव्ययी भाव समास में आते हैं। इसके अलावा एक और बात आती है, जो भी रिपीटेशन वाले वर्ड होते हैं, मतलब जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों समान होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। जैसे गांव गांव, साफ साफ, जैसे गांव गांव, साफ साफ, और इस तरह के जो भी शब्द आते हैं ना, वो सारे जो है वो भी अव्ययी भाव समास में आ जाते हैं। जैसे गांव गांव, हर गांव, साफ साफ, बिल्कुल साफ,
हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, मतलब जिसका जो पहला पद और दूसरा पद दोनों सेम आ जाए। यहाँ देख रहे हैं आप, गाँव गाँव दोनों पद सेम है, वहाँ भी अव्यय भाव समास होता है। तो अव्यय भाव समास जहाँ प्रथम पद जो है वो क्या है, अव्यय है, या फिर प्रथम और द्वितीय पद दोनों जो हैं बिल्कुल एक से शब्द है, तो वहाँ पर भी अव्यय भाव समास होता है। अगला जो हमारा समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें प्रथम पद गौण होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रथम पद मैंने बताया, जो शब्द पहले आ रहा है वो प्रथम, जो शब्द बाद में आ रहा है वो द्वितीय। ठीक है, तो अब उदाहरण से हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर मेरा उदाहरण लिखा हुआ है गंगा जल। आप देखिए, गंगा जल में जल प्रधान है। जल प्रधान क्यों है? जल है तभी तो गंगा नाम पड़ा, तभी तो नदी का नाम पड़ा कि गंगा है, यमुना है, या जो भी नदी है। तो जल है तो जल से ही जल का महत्व है, उसी के पश्चात जो है उस नदी का नामकरण किया गया, और उस नदी के नामकरण के साथ में उस पानी का नामकरण हो गया कि वो कौन सा जल हो गया, गंगा जल। तो ये जो प्रथम पद है ये गौण है और ये द्वितीय पद जो है वो प्रधान है। अब यहाँ पर जो शब्द आते हैं तत्पुरुष समास में, वो ऐसे शब्द आते हैं जो एक शब्द इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है और दूसरा शब्द जो है, यानी कि जो पहला शब्द है, पहला पद है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। अब हम इसका विग्रह करेंगे, देखिए समास से दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो आपको इस तरह से शब्द दे दिया, जैसे गंगा जल आपको शब्द दे दिया, आपको विग्रह करके समास का नाम बताना है। आपने गंगा जल, गंगा का जल, आपने उसका विग्रह कर दिया, समास का नाम बता दिया, तत्पुरुष समास। और दूसरा प्रश्न आता है कि आपको विग्रह दे दिया गंगा का जल, अब इसको जो है आपको समास बनाना है, समासिक विग्रह को समास बनाना है। तो समास गंगा का जल का समास क्या बन जाएगा, गंगा जल। अगला है देशभक्ति। देखिए, भक्ति है तभी तो देश बना, भक्ति होगी तभी तो देश होगा, एक देश का निर्माण होगा, तो देश के लिए भक्ति इसका विग्रह हो गया। अब एक और बात जो है यहाँ पर आप सभी ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्तियां यूज होती हैं, ये देख रहे हैं आप सारी। के लिए का संबंध कारक में आता है, को के लिए किसमें आता है, कर्म कारक में आता है। तो ये क्या है, तत्पुरुष समास में इन सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है जो कारक में प्रयोग होती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, कारक में प्रयोग होने वाली सभी विभक्तियां जो हैं वो तत्पुरुष समास में प्रयुक्त होती हैं। आप जहां भी ये देखेंगे ना कि कारक वाले शब्द आ गए हैं यहाँ पर, तो समझ जाइएगा कि तत्पुरुष समास है। मैं रिपीट कर रही हूँ, कारक वाले शब्द जहां भी आ गए हैं वहां पर तत्पुरुष समास है। और कारक नहीं समझ में आ रहे हैं तो मेरी कारक की वीडियो जरूर देखकर अच्छे से वो सारे शब्दों को आप समझ लें। अगला समास है मेरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसमें भी देखिए मैंने उस पर भी मैंने एक विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान का जो है वो नियम आ जाता है। मैंने विशेषण पे भी वीडियो बना रखी है। विशेषण विशेष्य मतलब विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताता है। उपमेय उपमान भी यही है, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है। तो कर्मधारय में वही आता है। आपने विशेषण विशेष्य पढ़े हैं, आपने उपमेय उपमान पढ़े अलंकार के, तो आप अच्छे से इस अलंकार, इस समास को समझ सकते हैं। देखिए उदाहरण है इसका, नील गाय। नीली है जो गाय, विशेषता पता चल रही है, गाय कैसी है, नीली। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। अगला है चरण कमल। चरण कमल, कमल के समान चरण, तो उपमेय उपमान का हो गया। किसकी तुलना की जा रही है, चरणों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, उपमेय उपमान का संबंध हो गया। ऊपर वाले में जो है वो संबंध हो गया है विशेषण विशेष्य का, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्मधारय समास। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में भी क्या होता है कि ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों के मेल से जो है ना वो किसी तीसरे अर्थ की प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है दशानन। आप सभी ने दशानन वर्ड जो है वो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि हर साल रामलीला, रामायण ऐसे जो है आयोजन हमारे यहाँ होते हैं नवरात्रि के समय में। तो जब रामलीला चलती है तो दशानन वर्ड जो है वो किसके लिए आता है, वो आता है रावण के लिए। दशानन मतलब दश है आनंद जिसके, आनंद मतलब होता है सिर, कि 10 है आनंद जिसके, अर्थात दशानन रावण। और इसका तीसरा अर्थ क्या निकल कर आया, वैसे तो 10 है आनंद जिसके, देखिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने कि दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, तो तीसरा अर्थ हमें क्या मिला, 10 और आनंद मतलब 10, आनंद मतलब सिर, तीसरा अर्थ में मिला रावण। फिर है चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले।
तीसरा अर्थ क्या मिला? विष्णु। वीणा पाणी, वीणा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती। तीसरा अर्थ क्या मिला हमें? सरस्वती। बहुव्रीहि समास में सबसे अच्छी बात है कि हमारे जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं, क्योंकि उनके नाम हमेशा कुछ विशेष अर्थों के साथ होते हैं, उनकी सवारी, उनके वस्त्र, उनके द्वारा धारण किए जाने वाले जितने भी जो वाद्य यंत्र होते हैं, बजाने वाले यंत्र होते हैं, उनके आधार पर जो है उनके नाम पड़े हुए होते हैं, उनके नाम रखे गए हैं। तो जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं जो कुछ विशेष अर्थों के साथ, विशेष शब्दों के साथ में आते हैं ना, वो सारे बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। जैसे मैं और उदाहरण आपको देती हूँ, जैसे चंद्रमौली। चंद्रमौली कौन है? चंद्रमा को धारण करने वाले अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर मतलब वस्त्र अर्थात कृष्ण और विष्णु दोनों के लिए आ जाता है यहाँ पर। फिर आ जाता है चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। षडानन, 6 हैं आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय। तो यहाँ पर लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर वर्ड आपने बहुत सुना होगा, गणेश जी के लिए शब्द बहुत प्रयुक्त होता है। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। और इसमें आ जाता है गजानन, गज का है आनंद जिसका, आपको पता है ना, गज मतलब हाथी, हाथी का है आनंद मतलब सिर जिसका अर्थात गणेश। तो जितने भी ये देवी देवताओं के नाम हैं जो विशेष अर्थों के साथ हैं, ये सभी जो है ये किस में आ जाते हैं? बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। अगला जो हमारा शब्द है, समास है, वो है हमारा द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो। संख्यावाची मतलब संख्या का प्रयोग हो। देखिए जैसे मैंने उदाहरण लिखा है पंच, पंच क्या होता है? 5, पंचवटी, 5 वटों का समूह। फिर मैंने एक और उदाहरण लिखा था शताब्दी, शत क्या होता है? शत होता है 100, 100 वर्षों का समूह। तो जहाँ पर भी शब्द जो है वो संख्यावाची, जो जिसका प्रथम पद मतलब जो पहला पद आप देख रहे हैं, जो प्रथम पद, ये पहला पद जो है ये संख्यावाची है। हमेशा जो प्रथम पद होता है ना वही संख्यावाची होता है द्विगु समास में। जहाँ पर भी आपने संख्या देखी वहाँ पर क्या हो गया? द्विगु समास। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। द्विगु समास जहाँ पर संख्यावाची शब्द आते हैं, और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे त्रिकोण, 3 है कोण जिसके, और इसके अलावा जो है त्रिकोण, चतुर्भुज, पंचभुज, जितने भी जो आपकी आकृतियाँ होती हैं उनके अलग अलग जो है कोण होते हैं, जितने भी कोण होते हैं उसके आधार पर जो है यहाँ पर इसको हम देखते हैं। तो द्विगु समास जिसमें संख्यावाची शब्द होता है। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। आप बहुव्रीहि समास में, कर्मधारय समास में और द्विगु समास में, इन समास में जो बहुत सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, अब आप देखिएगा। बहुव्रीहि समास में आप 10 देख रहे हैं, यहाँ पर भी 10 संख्यावाची शब्द आ रहा है। मैंने यहाँ पर भी आपको संख्यावाची शब्द बताया, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप 10 देखकर आप तुरंत अगर द्विगु समास कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर पंचवटी देखकर बहुव्रीहि कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अंतर कैसे करना है? जब आपने शब्द देखा, जब शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? द्विगु समास। लेकिन उस शब्द का जब कोई विशेष अर्थ निकल जाए तो वो क्या होगा? बहुव्रीहि समास। दशानन वैसे तो क्या होना चाहिए? द्विगु समास में, लेकिन दशानन का विशेष अर्थ क्या है? रावण। इसका मतलब ये क्या हुआ? बहुव्रीहि समास में हुआ। ऐसे ही हम कर्मधारय समास में देखते हैं। मैंने एक उदाहरण बताया आपको, नीलकंठ। वैसे तो उसका नीलकंठ मतलब गले की विशेषता बताई जा रही है कि गला कैसा है? नीला है, लेकिन उसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है। नीलकंठ किसके लिए प्रयोग होता है? भगवान शिव के लिए। अगर विशेष अर्थ निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो बहुव्रीहि समास। अगर उसका विशेष अर्थ नहीं निकलता है तब उस स्थिति में वो कर्मधारय समास होगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैंने जब नीलगाय बोली तो नीलगाय का कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा, कर्मधारय समास। लेकिन मैंने नीलकंठ बोला तो भगवान शिव, वो बहुव्रीहि समास। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प, कोई विशेष अर्थ निकल रहा है उसका? नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कर्मधारय समास। अब अगला समास है हमारा, लास्ट सबसे आखिरी समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसके प्रथम और द्वितीय पद दोनों ही जो है वो क्या होते हैं? दोनों ही पदों की महत्ता होती है, दोनों ही पद जो है वो प्रधान होते हैं, दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। तो दोनों पदों की प्रधानता में देखिए, जैसे माता पिता। माता पिता जो है, अब परिवार में दोनों का महत्व समान है, ना तो माता का महत्व कम है ना पिता का, यानी कि दोनों पद जो हैं वो समान हैं। तो
तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में आप एक चीज़ याद रखिए, एक तो जब आप लिंग बदलो करते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, जो ये सारे शब्द आते हैं वो किस में आ जाते हैं? जब हम समास पर आते हैं तो वो द्वंद्व समास में आ जाते हैं। और लाभ हानि वाले भी जो जितने शब्द होते हैं, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, या जितने भी जो हमारे विपरीत शब्द आ जाते हैं, यानी कि जो विपरीत शब्द जिसमें जो है एक दूसरा शब्द होता है, एक उसका उल्टा शब्द होता है, और दोनों का महत्व समान होता है। जीवन में सुख दुख महत्व समान होता है, लाभ हानि का महत्व समान होता है, तो वो भी किस में आ जाता है? वो भी द्वंद्व समास में आ जाता है। तो इसी तरह जो मैंने कुछ उदाहरण भी लिखा, एक और उदाहरण जैसे सुरासुर, सुर और असुर, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। और हमेशा जब हम इसका विग्रह करते हैं ना, तो विग्रह करते हुए और शब्द का प्रयोग होता है। सबसे आसान कि और लगा देना है आपको बीच में, उसका विग्रह हो गया। तो समास से जो प्रश्न है वो दो तरीके से आते हैं, या तो आपको विग्रह दे दिया गया, आपको मूल शब्द बनाना है, और मूल शब्द दे दिया गया, आपको विग्रह करना है। मैंने अच्छे से सारे समास की आपको पहचान बता दी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ समझ नहीं आया है तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट करें, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि टाइम टू टाइम आपको सारी नोटिफिकेशन जो मेरी वीडियोज़ आ रही हैं चैनल पर, उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।